हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग नाथ साहित्य पढ़ रहे थे। आज नाथ साहित्य में हम लोग आगे उसका रिवीजन करेंगे। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर कोई भी आपका टेस्टी पेस्टी एलटी हिंदी से तैयारी कर रहा है तो उसे जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ का जो मूल नाम था वो विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। इनका समय कितना था? 9वीं शताब्दी। ज्यादा इनके बारे में नहीं देखेंगे, केवल इनका जो है समय और इनके उपनाम कौन कौन से थे और इनकी रचनाएं जो है इम्पोर्टेंट है, इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक दो इनकी परिभाषाएं जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इनका मूल नाम विष्णु शर्मा था। याद रखिएगा, इनका मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र नाथ का। ठीक है। और अगर समय पूछा जाता है इनका तो 9वीं शताब्दी। ये इनका समय हो गया। और इनके जो उपनाम हैं, क्योंकि उपनाम दे के नाम जो है पूछा जाता है किसका उपनाम है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे मच्छंदर नाथ हो गए और लोकेतेश्वर नाथ हो गए, मीन नाथ हो गए, तो इनके उपनाम थे जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है। मीन नाथ, मच्छंदर नाथ, नाथ, चौथे बोधिसत्व भी थे। चौथे बोधिसत्व मीन नाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व और लोकितेश्वर। इनका अवलोकितेश्वर भी कहते थे। ठीक है। इनके ये नाम थे मीननाथ, मच्छंदरनाथ और के चौथे बोधिसत्व थे, और अवलोकितेश्वर भी इनको कहा जाता था। ये इनके मूल नाम थे। तो इनका मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। और समय 9वीं शताब्दी। और उपनाम मीननाथ, मच्छंदर, चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, ये इनके नाम थे। ठीक है। और इन्हें जो है जो है इनके गुरु, अगर बात करें गुरु कौन है, तो इनके गुरु चरपटनाथ थे। ये नाथ और सिद्धो दोनों में गिने जाते थे। ठीक है। इनके गुरु चरपटनाथ थे, नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते थे। देख लेते हैं एक बार। गुरु कहें या दीक्षा गुरु कहें, चरपटनाथ। ठीक है। इनके दीक्षा गुरु चरपटनाथ थे। इन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक भी कहा जाता था। अगर पूछा जाए ऐसे कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो आप जो है मत्स्येंद्र नाथ को बताएंगे। लेकिन ज्यादातर अगर पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपका गोरखनाथ को ही माना गया था। ठीक है। तो बाकी ऐसे पूछा जाता है तो आप जो है गोरखनाथ को ही मारिएगा। बाकी याद रखिएगा कि कुछ विद्वानों ने इनको जो है नाथ पंथ का प्रवर्तक भी माना है, वो हम आगे लिखवाएंगे अभी। दीक्षा गुरु। और इन्हें जो है मत्स्येंद्र नाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों, सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाते हैं। सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाते हैं। ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा। सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाते हैं, दोनों में होती है इनकी गिनती। और
दीक्षा गुरु इनके, दीक्षा गुरु चरपटनाथ हैं। और अगर बात करें कि मत्स्यनाथ की गणना सिद्धोनाथों दोनों में गिने जाते हैं या होते हैं, ये भी कर लीजिए। गणना लिख चुके हैं तो गिने जाने की लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। मत्स्यनाथ की गणना सिद्धोनाथों दोनों में होती है, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं यहाँ पर गणना। तो मत्स्यनाथ की गणना सिद्धोनाथों दोनों में होती है। और अगर इनकी बात करें, इनकी रचनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रचनाएं बस आप याद रखिए इनका मूल नाम क्या है, विष्णु शर्मा, समय 9वीं शताब्दी। और इनके जो है उपनाम जो है मीननाथ, मच्छंदरनाथ और चौथे बोधिसत्व और लोकित सबसे ज्यादा मच्छंदर और मीननाथ ही दे के पूछ लिया जाता है। और इनके दीक्षा गुरु चरपटनाथ थे। और मत्स्यनाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। बस इतना याद रखिएगा। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं भी इनकी जो है इम्पोर्टेंट है, ज्यादा नहीं है इसमें रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं आपके, कौल ज्ञान निर्णय, इनकी रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, 4 इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। कौल ज्ञान निर्णय, इनकी पहली रचना कौन सी है, कौल ज्ञान निर्णय। और अकुल वीर तंत्र, अकुल वीर तंत्र। तीसरी इनकी कुलानंद, कुलानंद है। और चौथी की अगर बात करें तो चौथी इनकी ज्ञान कारिका, ज्ञान कारिका, ठीक है। ये इनकी 4 रचनाएं हो गई। तो इनके ये याद रखिएगा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। और इनके एक दो जो है परिभाषाएं भी, आलोचकों के मत है, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पर। आलोचकों के मत, हेडिंग डाल लीजिएगा, आलोचकों के मत। गोरखनाथ के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या क्या थे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका मत्स्यनाथ पंथ के प्रवर्तक जो है राहुल संकृत्यायन ने माना था कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आपके नाथ पंथ के प्रवर्तक, नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे, महान सिद्ध, सॉरी, महान सिद्ध थे आपके, ठीक है। महान सिद्ध किसने माना था, तो राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने माना, ठीक है। मत्स्यनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। दूसरा हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ जो आपके
ये इनकी गणना 84 सिद्धों में भी होती है, की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्रनाथ ही मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, किंतु मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। ठीक है, ये इनके जो है माना गया है कि नाथ पंथ के राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपके इनको माना है। ये परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, इनके बारे में बस इतना ही जो है महत्वपूर्ण है। एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। इनका मूल नाम जो है विष्णु शर्मा, इनके गुरु कौन थे? चरपटनाथ। इनका उपनाम मीननाथ, मच्छंदरनाथ। और इनकी रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय, कुलवीर तंत्र, ज्ञानकारिका, कुलानंद। और आलोचकों के मत की बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक और महान सिद्ध थे, ये आपके राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु जो वास्तविक आपके नाथ पंथ के प्रवर्तक है जो है आपके मत्स्येंद्रनाथ ही हैं। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये इनकी परिभाषाएं हैं, मत है आलोचकों के, तो इसे भी याद रखिएगा, मत देकर पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते भी हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक न एक क्वेश्चन उनसे बनना ही बनना है। गोरखनाथ के बारे में हम देखते हैं। इन्हें नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए कहीं जो है नाथ साहित्य का अगर प्रवर्तक पूछा जाता है तो आप किसे बताएंगे? गोरखनाथ को। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से आप जो है एक बार रिवीजन के थ्रू अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके समय से। सबसे पहले 845 इनका जो समय काल भी पूछा जाता है कि 845 ईसा किसने माना, या 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, तो इनका कौन कौन से किसने माना इसको देख लेते हैं और सर्वमान्य मत क्या है इसमें। ठीक है, समय की बात करें, इनका समय सबसे पहले बात करते हैं 845। ईसा किसने माना है आपका? तो राहुल सांकृत्यायन। ने माना है। ठीक है, 845 किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। इसको छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी की अगर बात करें तो आपका 9वीं शताब्दी किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और 11वीं की अगर बात करें तो पीताम्बर दत्त बर्थौल ने।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, मान के अनुसार है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। और अगर बात करें हम 11वीं शताब्दी, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखवा रहे हैं आपका। 11वीं शताब्दी किसने माना है आपका? पीताम्बर दत्त बड़थॉल ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थॉल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थॉल ने जो है इसे माना है। उसके बाद हम देखते हैं 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी आपका रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल तथा राम कुमार वर्मा ने माना है। राम कुमार वर्मा, ये सर्वमान्य मत भी है, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत। तो ये आपका 845 आपके राहुल सांकृत्यायन ने माना है। 845 राहुल सांकृत्यायन, 9वीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11वीं बात पीताम्बर दत्त बड़थॉल, 13वीं रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल तथा या एवं कर लीजिए यहाँ पर एवं राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है। 13वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा, और जो है आपका इसे सर्वमान्य मत कहा जाता है। इसमें समय दे दिया जाता है कि 11वीं शताब्दी जो है गोरखनाथ का समय किसने माना है, 11वीं शताब्दी। तो इसमें आपको ऑप्शन रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थॉल। तो आपको उसमें पता रहना चाहिए कि 11वीं शताब्दी किसने माना है, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थॉल ने, या 13वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा ने माना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13वीं शताब्दी इनका सर्वमान्य मत है, ठीक है। समय क्या है इनका? 13वीं शताब्दी। और इनके अगर बात करें कि आगे बात करते हैं इनके बारे में। इनका समय हो गया। जन्म स्थान इसका अगर बात करें तो जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब है। जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब। जन्म स्थान जल्दी नहीं पूछा जाता, पर एक बार फिर भी देख लीजिए। जन्म स्थान इनका कांगड़ा पंजाब हो गया। कार्य क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर, कार्य क्षेत्र गोरखपुर। और कार्य क्षेत्र हो गया इनका गोरखपुर। और इनके जो है जाति ब्राह्मण थे, गुरु मत्स्येंद्रनाथ। जाति ब्राह्मण, जाति क्या थी? ब्राह्मण थे। और इनके जो गुरु जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु आपके कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। इसमें कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इनके गुरु का नाम याद रखिएगा। गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ है। इनका समय पूरा याद रखिएगा कि 845 जो आपके राहुल सांकृत्यायन ने माना है, 11वीं पीताम्बर दत्त बड़थॉल ने माना है, और आपके 13वीं रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने माना है। तो इनका ये समय और ये जो है इनका एक बार बस देख लीजिए कि जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब, कार्य क्षेत्र गोरखपुर, जाति ब्राह्मण, और गुरु कौन थे इनके? मत्स्येंद्रनाथ थे, ठीक है। गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। इनकी रचनाओं के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इनकी जो है रचनाएं 40 मानी गई हैं। रचनाएं इनकी कुल रचनाएं कितनी मानी गई हैं? 40 मानी गई हैं।
गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी गई है। 40 मानी गई है। ठीक है, गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका 40 मानी जाती है। मिस्र बंधुओं के अनुसार अगर बात करें तो मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ का 10 प्रमाणिक रचना मानी है। जो है मिस्र बंधुओं ने 10 प्रमाणिक रचना मानी है, जबकि पीताम्बर दत्त बड़थौल ने इनकी 14 रचनाओं को माना है, जिसमें से 13 प्रमाणिक मानी है। ठीक है, और 1942 में जो है गोरखबानी में उसे प्रकाशित भी करवाया था। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ की 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। ठीक है, 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। किसने मानी है? मिस्र बंधुओं ने 10 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। उसके बाद पीताम्बर दत्त बड़थौल ने पीताम्बर दत्त बड़थौल ने कुल 14 रचनाएं मानी हैं। कुल 14 रचनाएं मानी हैं। इनकी रचनाएं कितनी मानी हैं? पीताम्बर दत्त बड़थौल ने कुल जो है 14 रचनाएं का उल्लेख किया है। 14 रचनाएं मानी हैं तथा उनमें से 13 को प्रमाणिक माना है। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़थौल ने 14 रचनाओं को, इन्होंने कुल कितनी रचनाएं मानी कि 14 रचनाएं उल्लेख किया है तथा उनमें से 13 को प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक माना है या लिख सकते हैं प्रमाणिक मानकर इनका प्रकाशन 1942 में गोरखबानी का इनका प्रकाशन गोरखबानी नाम से करवाया है। ठीक है, इनका प्रकाशन 1942 में गोरखबानी नाम से करवाया है। ठीक है, प्रमाणिक मानकर पीताम्बर दत्त बड़थौल ने कुल 14 रचनाएं मानी है तथा उसमें से 13 को प्रमाणिक माना है। कितने को प्रमाणिक माना है? 13 को। तो याद रखिएगा 13 को प्रमाणिक मानकर 1942 में जो है इसका प्रकाशन 1942 में गोरखबानी के नाम से किया है। ठीक है, 1942 में गोरखबानी के नाम से इसका प्रकाशन किया है। और उसके बाद देखते हैं कि अन्य रचनाएं जो कौन कौन सी 13 रचनाएं इन्होंने मानी है, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग।
से याद रखिएगा पूरा इनकी रचनाओं के नाम जो है, कौन सी रचनाएं हैं इनकी। हेडिंग डाल लीजिएगा, पीताम्बर दत्त बड़थौल, पीताम्बर दत्त बड़थौल के अनुसार गोरखनाथ की रचनाएं। गोरखनाथ की रचनाएं, पीताम्बर दत्त बड़थौल के अनुसार गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसमें इन्होंने 13 रचनाओं का उल्लेख किया था। वो 13 रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला शब्दी। शब्दी को इन्होंने जो है प्रामाणिक माना है। सबसे प्रामाणिक अगर पूछा जाए इसमें 13 रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन सी है, तो आपका शब्दी है। ठीक है, शब्दी सबसे प्रामाणिक किसको माना इन्होंने, शब्दी को माना है। और दूसरी रचना इनकी पद, तीसरी प्राण संकली माना है। ठीक है, प्राण संकली, शब्दी, पद, प्राण संकली और शिष्यादर्शन, नरवे बोध, शिष्यादर्शन, नरवे बोध और अभय मात्रा, जोग। ठीक है, अभय मात्रा जोग, इनकी अभय मात्रा जोग, नरवे बोध और शिष्यादर्शन। और उसके बाद शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि। ठीक है, 15 तिथि, 15 तिथि और शब्दवार, शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंच मात्रा। ठीक है, सप्तवार, पंच मात्रा, मच्छिंद्री, गोरख बोध, मच्छिंद्र गोरख बोध। ठीक है, ये इनकी 11वीं है, मच्छिंद्र गोरख बोध है। और ज्ञान चौतीसा, मच्छिंद्रनाथ, ज्ञान चौतीसा, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, रोमावली और इनकी ज्ञान चौतीसा, रोमावली
ज्ञान तिलक, ठीक है, यहाँ ज्ञान तिलक लिख लीजिएगा। ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक 14वीं जो इनकी रचना थी वो ज्ञान चौतीसी थी। ज्ञान चौतीसा या चौतीसी, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा, ये इनकी जो है 14 रचनाएं थी। 14वीं रचना कौन सी थी? ज्ञान चौतीसा थी। तो इनके पीताम्बर दत्त बर्थॉल के अनुसार 14 रचनाएं कौन कौन सी थी, जिसमें से 13 रचनाओं को उन्होंने प्रमाणिक माना था। शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवेबोध, अभय मंत्रा और आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख तथा ज्ञान तिलक और रोमावली। और 14वीं इनकी कौन सी थी? ज्ञान चौतीसा। ये इनकी 14 जो है रचनाएं थी। इसमें कुछ अन्य रचनाएं भी थी। जो अन्य रचनाएं मानी गई थी कौन कौन सी थी वो अन्य रचनाएं, ठीक है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी, तो उसमें जरा सा देख लीजिएगा। अगर पहले रचना की बात करें, गोरखनाथ की वाणी, गोरख जो कि इम्पोर्टेंट है, गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की वाणी। दूसरी अगर बात करें तो योगसार, योगसार, गोरखनाथ की वाणी, योगसार और योगसार नहीं, इसका योग बीज है, योग बीज, ठीक है। गोरखनाथ की वाणी, योग बीज और गोरखसार। तीसरी इनकी कौन सी है? गोरख सार, गोरखसार। गोरखनाथ की वाणी, योग बीज, गोरखसार और आपका गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी और जो है महादेव गोरख संवाद, ज्ञानामृत, योग चिंतामणि, इसको भी लिख लीजिएगा, योग चिंतामणि। कुछ इनकी अन्य रचनाओं में भी ये इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अन्य रचनाओं में गोरखनाथ की वाणी, योग बीज, गोरखसार, गोरख गणेश गोष्ठी, योग चिंतामणि, इन रचनाओं को भी देख लीजिएगा। और इनकी जो है संस्कृत में भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, उसको भी हम देखेंगे। संस्कृत में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोरखनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो इनके समय को और इनकी रचनाओं को अच्छे से रट लीजिएगा ताकि इनकी रचनाएं ना गलत हों, कि जो रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी संस्कृत में रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत रचनाएं, संस्कृत रचनाओं को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि आप संस्कृत रचनाएं इनकी बताइए। पहली रचना कौन सी है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई। और विवेक मार्तंड, दूसरी कौन सी है? विवेक मार्तंड, विवेक मार्तंड हो गई, विवेक मार्तंड। शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, वैराट पुराण,
वैराट पुराण, वैराट पुराण, निरंजन, वैराट पुराण, वैराट पुराण, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, निरंजन पुराण, ये इनकी संस्कृत में लिखी रचनाएं हो गई। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, वैराट पुराण और निरंजन पुराण। एक बार इनको देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संस्कृत इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, वैराट पुराण और निरंजन पुराण, ये रचनाएं इनकी संस्कृत में है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इसके बाद हम कुछ विद्वानों के मत देख लेते हैं। जो है गोरखनाथ के बारे में जो है इतना ही पूछा जाता है। उनके समय से हो गया, उनकी रचनाएं हो गई, और यहाँ पे उनकी संस्कृत रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके जो है मत भी देख लेते हैं, किसके अनुसार कौन से मत दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं गोरख जगायो, गोरख जगायो जो, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लो, भक्ति भगायो लो। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो तुलसीदास के अनुसार। तुलसीदास ने ये कथन किसके लिए कहा था? तो आपके गोरखनाथ ने। यहाँ पर विद्वानों के मत डाल लीजिएगा, विद्वानों के मत। ठीक है, गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लो, ये किसके कथन क्या है? आपके तुलसीदास के। सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपका कौन सा है? तो इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। इन्होंने अनेक योग एवं शैव संप्रदायों को तोड़कर, शैव संप्रदायों को तोड़कर अनेक शैव संप्रदायों को तोड़कर इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की, 12पंथी शाखा की स्थापना की। जो है 12पंथी शाखा की स्थापना की, किसने की? 12पंथी शाखा की स्थापना की आपके किसने? इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। ये कथन किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने अनेक योग एवं शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा अगर देखें तो गोरखनाथ, इन्हीं के अनुसार देखते हैं। गोरखनाथ अपने युग के नेता थे, अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता थे। ठीक है,
अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और पूछा जाए तो किसके कथन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और इसमें अगर विधानों गोरखनाथ की हठ योग साधना, गोरखनाथ की हठ योग साधना या ईश्वरोपासना, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि के बारे में न मानकर उन्होंने घट या शरीर के भीतर ही रहकर जो है ईश्वर की पूजा करने के बारे में कहा, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, उनको भी एक बार जो है लिख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल जो इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ हठ योग, गोरखनाथ हठ योग, गोरखनाथ की हठ योग गोरखनाथ की हठ योग साधना प्रणाली, हठ योग साधना, गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह ईश्वरोपासना के बाह जो है विधानों, मूर्ति पूजा, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों कौन कौन से भाई? बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद जो लोग बहुत देवताओं की पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद मतलब ईश्वरवाद। घट का मतलब जैसे शरीर आपका हृदय के भीतर जो है आपका मानना, भगवान को दिखावा ना करना, कि मूर्ति पूजा, बहुत सारे देवताओं की आराधना करना या मूर्ति पूजा का जो है बढ़ावा देना, इन सबको ना मानकर उन्होंने कहा है कि घट यानी हमारी हृदय के अंदर ही भगवान है, उनको ही जो है आपका माना है। बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ठीक है, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों ने भी जो है आपका मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, जिसमें मुसलमानों का भी आकर्षण था, मुसलमानों का भी इसमें आकर्षण था। तो ये आपके किसके कथन हैं? रामचंद्र शुक्ल के। रामचंद्र शुक्ल के आपके कथन है। किसके लिए? गोरखनाथ के लिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ, इन्होंने क्या माना है? गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर जो है हमारे ईश्वर है उसकी आराधना करना जो है इन्होंने लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों का भी इसमें आकर्षण था।
ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके लिए? गोरखनाथ जी के लिए। तो ये इनके विद्वानों के मत थे कि तुलसीदास गोरख जगायो जो लग लग जो भक्ति भगायो लो। और तुलसीदास के कथन है, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12पंथी शाखा की स्थापना किसने की? तो आपके गोरखनाथ ने। या ये भी पूछे किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग था। और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो किसके कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। जो है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और बाकी आपके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कथन हो गए। इसमें थे थोड़ा सा हम लोग विशेष तत्व देख लेते हैं, जो कि पूरा एक तरीके से कहें तो सार तत्व इसका कि गोरखनाथ के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक आपके कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो कि पूछा जाता है, अगर पूछा जाए नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है तो आप जो है गोरखनाथ को बताएंगे। पहला पॉइंट इसमें विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य क्या है? पहला, नाथ साहित्य के प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक, प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक। और दूसरे अगर बात करें तो हठ योग, हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक, साधना प्रणाली, प्रणाली, साधना प्रणाली के प्रवर्तक। ठीक है, इनको जरा सा याद रखिएगा। नाथ साहित्य के प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक, हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक, और अगर कहें 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक, 60 चक्रों वाले, 60 चक्रों, 60 चक्रों वाले योग मार्ग के, योग मार्ग के प्रवर्तक, योग मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपके गोरखनाथ। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक, हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक, हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक, 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक थे। ये भी लिखिएगा, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के, हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना है किसने? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन थे? तो आपके गोरखनाथ थे। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। नाथ पंथ में, नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव का अवतार, भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही कि इसमें जो है विशेष तत्व में देख लीजिएगा। इन्हें नाथ साहित्य का प्रवर्तक ही एकदम से दिमाग में रहना चाहिए आपके। नाथ साहित्य अगर पूछा जाता है तो आपके गोरखनाथ बताएंगे। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो आपके गोरखनाथ है। और हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी पूछा जाता है, तो इसे भी दिमाग में जरूर रखिएगा कि गोरखनाथ है।
ठीक है। नाथ साहित्य में आज आपका मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ अच्छे से हो गया, इन्हें जरूर एक बार ढंग से देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा गोरखनाथ को इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम वही टॉपिक करवा रहे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आप रिविजन कर लीजिएगा, बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।